हेलो बच्चे, कैसे हो? ठीक हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। एरिया जो है हम इंटीग्रेशन के द्वारा पहले भी 11th क्लास 12th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो हियर A इक्वल टू एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन dx dy। ये फॉर्मूला हम पिछले क्लास में प्रूव करके बताए हैं कि A इक्वल टू एरिया जब भी निकालना होगा तो डबल इंटीग्रेशन dx dy। अब फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर का फिगर हम बनाए। तो ये सर्कल फिगर बना, इसका सेंटर जो है 0 0 होगा, रेडियस जो है a होगा, दैट इज पॉइंट्स जो होंगे a0 एंड ये 0a होगा। तो एरिया अगर एक पार्ट्स का हम एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कंप्लीट सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो हियर अगर हम एरिया इसके रेस्पेक्ट में, ये हमारा वेरिएबल है, तो जब हम एरिया निकालें तो हियर 0 to a y इक्वल टू 0 y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू अंडर रूट a x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें हम x के कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिए, कहां से कहां तक भाई, तो 0 से a तक। y के कोऑर्डिनेट को हम वेरीज कराए तो y का कोऑर्डिनेट हमारा वेरीज कैसे करेगा, इस तरह से वेरीज करेगा। तो y इक्वल टू 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx dy। हियर अगर हम y इक्वल टू 0 y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब है कि हमारा जो है इंटीग्रेशन जो है वो y के रिस्पेक्ट में होगा। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू y एंड 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हियर y के जगह पर हम इस वैल्यू को पुट किए तो 4 इंटू 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब हियर 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो दैट इज इतना इक्वल टू हम वैल्यू को लिख दिए 4 इंटू x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a 0 टू a। अब हियर a पुट किए तो हमारा वैल्यू जो है ये 0 आ गया, a इसमें पुट किए तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, 0 पुट किए माइनस तो टोटल टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। दैट इज 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स a बाई a दैट इज 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। तो हियर पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर जो है पाई, ये 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर जो है पाई a स्क्वायर है। अब रही बात कि जब हम y के रिस्पेक्ट में वेरीज कराए, हम x के रिस्पेक्ट में भी इसको वेरीज करा सकते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में वेरीज कराएंगे तब इसका एरिया क्या होगा। तो x के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि इसको वेरीज कराने पर एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन को अदर रिस्पेक्ट में फिर बनाने की कोशिश हम किए कि इसको दूसरे रिस्पेक्ट में हम कैसे दिखला सकते हैं। तो हियर एरिया इक्वल टू 0 टू a y बराबर 0 अंडर रूट इतना, ये अंडर रूट जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है वहां y स्क्वायर होगा, और ये जो फंक्शन था ये y इक्वल टू 0 और a y इक्वल टू a होगा, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y। इसमें किए क्या, रेस्पेक्ट को हम चेंज कर दिए। अब हम y एक्सिस को फिक्स कर दिए, तो y एक्सिस को जब फिक्स करेंगे
तो 0 से a y गया कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को वैरीज कराए। तो एक्स एक्सिस को जब हम वैरीज करा रहे थे तो यहाँ देखें ये कोऑर्डिनेट हमारा जो है, इस पर x जो है वो 0 होता है, और इधर जो है वो वैरीज कर रहा है। तो ये वैरीज जो है x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। हियर लिमिट टेक करेंगे x इक्वल टू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। अब यहाँ फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन dx dy में x के रिस्पेक्ट में dx का होगा। तो हियर dx का इंटीग्रेशन कर दिए फर्स्ट। तब dx का इंटीग्रेशन हम किए, यहाँ पर dx dy लिख दिए, यहाँ dx का हम इंटीग्रेशन कर दिए। जब dx का इंटीग्रेशन किए तो x हुआ, आपको लिमिट जो है x बराबर 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy लिए। हियर x की जगह पर पुट किए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दैट इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू फॉर्मूला होता है, बता चुके हैं। हियर y इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स y बाय a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a। अब हियर जब इसमें हम वैल्यू पुट किए तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a रखे, तो रिजल्ट मेरा ये 0 हो गया, a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स y a by a that is sin inverse 1, तो means 4 into a square by 2 sin inverse 1 का वैल्यू pi by 2 होता है। तो ये 4 2 into 2 4 तो कैंसिल हो गया, that is pi स्क्वायर। हमारा ये भी रिजल्ट pi स्क्वायर आया। तो हम कोई भी रिस्पेक्ट को चेंज करें, हम x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करें या y के रिस्पेक्ट में करें, एरिया जो है वो सेम आएगा, ऑलवेज एरिया जो है वो सेम मिलेगा। तो दैट इज बोथ रेस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 and 0 to x e के पावर x plus y dx। Here in this question 0 to 2 and 0 to x के मतलब क्या हुआ, व्हाट इज y equal to 0 and y equal to x, so that is a y equal to x, then फंक्शन e के पावर x plus y, e के पावर x plus y को हम लिख सकते हैं e के पावर x into e के पावर y। तो here e के पावर x into e के पावर y हम e के पावर x plus y। अब y equal to x है, मींस फंक्शन का फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है वो y के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम y के रिस्पेक्ट में फंक्शन को ले लिए, तो e के पावर y into dy का हम इंटीग्रेशन जो है वो y के रिस्पेक्ट में किए। तो y के रिस्पेक्ट में जब e के पावर y का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज e के पावर y ही आएगा। तो e के पावर y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x, मींस 0 to 2 e का पावर जो है ये वैल्यू हम पुट कर दिए। तो ये वैल्यू जब पुट किए तो यहाँ पर e के पावर x माइनस e के पावर 0 dx आया। अब e के पावर x माइनस e के पावर 0, हियर e के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो e के पावर x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करा दिए, तो दैट इज e के पावर 2x माइनस e के पावर x dx हुआ। अब e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x बाय 2 माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही हुआ। 0 to 2 लिमिट पुट किए तो रखे e के पावर 4 by 2 माइनस e स्क्वायर माइनस e के पावर 0 by 2 प्लस e के पावर 0। हियर e के पावर 4 by 2 माइनस e स्क्वायर प्लस e के पावर 0 मींस माइनस 1 by 2 प्लस 1 मींस प्लस 1 by 2। अब 2 एलसीएम ले लिए तो e के पावर 4 माइनस 2 e स्क्वायर प्लस 1 by 2, दैट इज 1 by 2 e स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट के एग्जामिनेशन में 12 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ प्लेनर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, हियर x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 एंड x इक्वल टू y स्क्वायर। अब हियर दो कर्व्स हैं, एक है x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 एंड x इक्वल टू 2y स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम देखें इसके ऑरिजिन क्या क्या होंगे। तो हियर x इक्वल टू अगर 6y स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 को इधर ले आए तो x प्लस 2 इक्वल टू 6y स्क्वायर होगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6y स्क्वायर में हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिए तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड 6y इक्वल टू 0 किए तो y इक्वल टू 0। हमारा ऑरिजिन जो है माइनस 2 0 किया। अब रही बात x बराबर 2y स्क्वायर है तो x इक्वल टू 2y स्क्वायर का ऑरिजिन अगर हम खोज रहे हैं तो इसका ऑरिजिन जो है वो 0 0 होगा, चूंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब रही बात कि ग्राफ कौन किसके सिमेट्रिकल होगा। तो x इक्वल टू 2y स्क्वायर जो है x इक्वल टू 2y स्क्वायर जो है ये हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस सिमेट्रिकल। तो ये x एक्सिस के जब सिमेट्रिकल हुआ तो हमारा ये ग्राफ बना। x एक्सिस के सिमेट्रिकल जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ है हमारा x इक्वल टू 2y स्क्वायर का ग्राफ बना। एंड अगेन x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 है, मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 6y स्क्वायर है। अब इसको जब हम बनाने लगे ग्राफ को तो ये भी हमारा चूंकि y पर पावर इवन है तो ये भी हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो हियर जब x एक्सिस के सिमेट्रिकल इस ग्राफ को बनाने लगे तो ऑरिजिन जो है वो -2 0 था। -2 0 ऑरिजिन लेकर हम इस ग्राफ को ड्रॉ किए। ये ग्राफ इस तरह से बना। ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया। ये किस पॉइंट पर कट किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका क्या हुआ? तो हियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है निकालने के लिए दोनों के x कोऑर्डिनेट को हम इक्वल कर दिए। तो हियर 2y स्क्वायर इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4y स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर इक्वल टू 2/4 मींस y स्क्वायर बराबर 1/2 y बराबर प्लस माइनस 1/2 मींस y जो है वो प्लस 1/2 और y इक्वल टू माइनस 1/2 पर कट किया तो हम एक प्लस 1/2 ले लिए, एक माइनस 1/2। अब इस कोऑर्डिनेट को x इक्वल टू 2y स्क्वायर इक्वेशन में पुट कर दिए तो ये 2 into 1/2 दैट इज 1। तो x इक्वल टू 1 हमारा कोऑर्डिनेट मिला, मींस हम x इक्वल टू 1 लिए, ये जो कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू 1 और 1/2 y का कोऑर्डिनेट होगा। ये भी कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 और y बराबर माइनस 1/2 होगा। तो ये पॉइंट को हम दोनों को डिनोट किए, एक 1 1/2 और एक 1 माइनस 1/2 से डिनोट किए। अब इस पार्ट दोनों के बीच का शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये हमारा शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। हम इसकी एरिया कैसे निकालेंगे इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस 1/2 y कोऑर्डिनेट को हम फिक्स कर दिए। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? तो माइनस 1/2 से प्लस 1/2। तो हियर y इक्वल टू माइनस 1/2 से हम ले गए कोऑर्डिनेट 1/2। अब x जो है हमारा वैरीज कर रहा है। x क्या कर रहा है? हमारा वैरीज कर रहा है। तो x जब वैरीज कर रहा है कहां से कहां कर रहा है? x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 6y स्क्वायर माइनस 2 से हमारा वैरीज जो है वो कर रहा है x इक्वल टू 2y स्क्वायर dx dy। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2y स्क्वायर है, x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 है। तो यहाँ रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन का रेस्पेक्ट जो होगा वो dx होगा। तो ये dx का इंटीग्रेशन जो है x होता है। अब x में x इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 2 और अपर लिमिट 2y स्क्वायर लिए तो x के जगह पर ये वैल्यू को पुट किए। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/-1/2 एंड 1/2 ये जो वैल्यू है जब हम वैल्यू को पुट किए x का तो हियर 2y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2 पुट किए तो 6y स्क्वायर प्लस 2 dy हो गया। अब x इक्वल टू ये वैल्यू y इक्वल टू माइनस 1/2 था, ये y इक्वल टू 1/2 है। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन ये फंक्शन है तो हम लिमिट क्या किए 0 से 1/2 ले लिए। तो जब 0 से जो अपर पार्ट्स में एरिया बनेगा वही हमारा लोअर पार्ट्स में बनेगा। तो यहाँ से 0 से हम जो है y इक्वल टू 0 0 से हम 1/2 ले लिए एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए।
जो हमारा प्रॉपर्टी कहता है उसके अनुसार 0 से 1/√2 ले लिए और 2 से मल्टीप्लाई किए इंटू 2 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड कर दिए। हियर 2 माइनस 4y स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो दैट इज 2y माइनस 4y³ 3। हियर 0 to 1/√2। अब 0 to 1/√2 में वैल्यू रखे 1/√2 तो हियर 2/√2 माइनस 4 इंटू 1/√2 वैल्यू डाले तो 1/√2 जब इसमें डालेंगे तो हियर 1/√2 का पावर क्यूब दैट इज 1/2√2 1/√2 का पावर क्यूब मींस 1/2√2। तो हियर 1/2√2 अब इंटू 3 लिख दिए, 2 से 2 कट गया, ये 2 बचा, 3√2 आपका एलसीएम ले लिए तो दैट इज 6 माइनस 2 हो गया। 6 माइनस 2 4 आता है, 4 इंटू 2 8/3√2 इंटू √2/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो दैट इज 8√2/6 आ गया। काटिए ये 4√2/3 ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ, यही हमारा आंसर होगा। ये जो एरिया होगा वो हमारा 6 ये जो एरिया होगा हमारा वो 4√2/3 होगा। ये जो पोर्शन है हमारा वो 4√2/3 होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है। और द कर्व y² = ax and x² + y² = 4ax। Here x² + y² = 4ax का ये सर्किल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x² + y² माइनस 4ax प्लस a² माइनस a² जोड़ दिए, a² घटा दिए तो वी कैन राइट x माइनस 4ax प्लस a² को हम लिख सकते हैं x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू a²। तो सेंटर जो होगा इतना इक्वल टू 0, x माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 0 दैट इज सेंटर 2a 0 होगा, रेडियस भी इसका 2a होगा। तो हियर जब सेंटर इसका 2a और रेडियस बाई सर्किल बना दिए, ये सर्कल है मेरा, इस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू 4ax। इसमें सेंटर जो है 2a 0 हो गया। अच्छा ये पॉइंट भी हमारा 4a 0 होगा क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2a तो ये भी 2a होगा तो 4a 0 हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो है y² ax है तो y जो है वो पैराबोला है। तो हियर y² = ax के मतलब हुआ सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस ये ग्राफ होगा, ऑरिजिन से पासेस करेगा, ये ग्राफ बना हमारा y² = ax। अब जो है हम इसको x कोऑर्डिनेट निकालें। x कोऑर्डिनेट जो है x² + y² = 4ax, x² y² का हम वैल्यू रख दिए तो x = 4ax दैट इज x² = 3x। x कॉमन निकाले तो हियर x = 0 एंड x = 3 हमारा दो कोऑर्डिनेट मिला। x = 0 ये पॉइंट पर कट किया और x = 3 पर हमारा ये ग्राफ जो है कट किया। अब रही बात कि जब हम एरिया निकालने लगे तो हम जो है इस पार्ट का अगर हम एरिया निकाल दें और इस पार्ट का हम एरिया निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा जो है टोटल एरिया हो जाए। तो जब हम एरिया निकालने लगे तो इस पार्ट का हम एरिया निकालें तो इस पार्ट का एरिया हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टोटल एरिया यहाँ तक होगा। तो 2 × 0 to 2a ले लिए, 2 × 0 to 2a ले लिए एरिया। ये आपका एरिया जो है इस पार्ट का एरिया को हम x के रिस्पेक्ट में ले लिए। x के जब रिस्पेक्ट में हम सिंगल इंटीग्रेशन यूज कर लिए, हम सिंगल इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो y = y² = ax था तो y = √ax हो गया, तो y = √ax dx हो गया प्लस 2a से 4a लिए, 2a से 4a हो गया। हम इसका एरिया निकाले तो हियर ये जो है 4ax - x² dx था। 4ax y = अगर हम इसको x² + y² = 4ax को हम सॉल्व करेंगे
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वाई इक्वल टू अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो हमारा एरिया जो है वो अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हियर 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। अब 4ax माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये हम वैल्यू इंटीग्रेशन जानते हैं। इंटीग्रेशन जो है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।